प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मत्ती अध्याय 9 का 14 से 17 वचन उपवास का प्रश्न लेकर आई हूँ। जैसा कि दोस्तों आपने कमेंट में लिखा था कि मैं इन वचनों पर एक वीडियो बनाऊं, तो पवित्र आत्मा की सहभागिता से मैंने इन पर वीडियो बनाया है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है दोस्तों, 14वें वचन में लिखा है कि यूहन्ना के चेले यीशु के पास आकर पूछते हैं कि क्या कारण है, हम और फरीसी तो उपवास करते हैं परंतु तेरे चेले उपवास नहीं करते। दोस्तों इस वचन के अनुसार बाइबल स्पष्ट करती है कि यूहन्ना के चेले तथा फरीसी उपवास किया करते थे, क्योंकि जब तक मसीहा यानी यहूदियों का उद्धारकर्ता नहीं आया था तब तक पुराने नियम की शिक्षा व मूसा की व्यवस्था के अनुसार वह उपवास किया करते थे ताकि उनका छुटकारा व उद्धार हो पाए। जब यीशु उनके बीच आया तब भी वह उसे जब तक पहचान नहीं पाए थे। आगे 15वें वचन में हम देखते हैं कि यीशु ने उन्हें कहा कि क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, परंतु वह दिन आएगा जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वह उपवास करेंगे। यहाँ इस वचन में प्रभु यीशु उन्हें समझा रहे थे कि जब बाराती दूल्हे के साथ रहते हैं तो वह भी आनंद करते हैं तथा उनका भी आदर किया जाता है दूल्हे के साथ साथ। तब बारातियों को अपने खाने पीने की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो तो दूल्हे के साथ मेहमान नवाजी करवाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार दोस्तों यीशु मसीह खुद को दूल्हा व चेलों को बाराती बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक मैं इनके साथ हूँ इन्हें चिंता या उपवास की कोई आवश्यकता नहीं। जब मैं इनसे अलग हो जाऊंगा, अर्थात यहाँ यीशु मसीह अपने क्रूसीफाइड होने की बात कह रहे थे, तब उनके लिए शोक का समय होगा, तब वह उपवास करेंगे। मतलब दोस्तों जब तक यीशु अपने चेलों के साथ साथ थे तब तक उनके चेले जैसा यीशु कहते थे वैसा ही करते थे। उन्हें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि दोस्तों यीशु को दूल्हा करके तथा कलीसिया को दुल्हन करके स्पष्ट करती है बाइबल। और उस समय उनके साथ साथ चलने वाले उनके चेले बाराती के रूप में इस वचन में दर्शाए जाते हैं। तो दोस्तों इस वचन के अनुसार यीशु मसीह समझा रहे हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे चेले उपवास करेंगे। तो दोस्तों हमें भी प्रभु की आज्ञा के अनुसार निरंतर उपवास व प्रार्थना में बने रहना चाहिए, जिससे हम शैतान की युक्तियों का सामना कर पाएं तथा अपने मनों पर व शरीर पर नियंत्रण कर पाएं, एक आनंदित व उत्साहित जीवन जी पाएं, जैसा चेले प्रभु के साथ साथ चलते चलते जीते थे। इसे अब प्रभु अपने से उनके अलग होने पर सिखा रहे थे कि वही जीवन तुम्हारा उपवास के साथ निरंतर बना रहेगा, तब भी संसार का हाकिम कभी तुम पर प्रबल ना हो पाएगा, जैसा बाराती दूल्हे के साथ आनंद करते हैं। दोस्तों आगे हम 16वें वचन में देखते हैं कि लिखा है कि कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। यहाँ यह वचन दर्शाता है दोस्तों कि जब हम संसार के चाल चलन में चल रहे होते हैं या संसारिक भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, तो यदि हमें प्रभु के वचनों को सुनाया जाए तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते और उन्हें समझने में व मानने में हमें बहुत कठिनाई सहनी पड़ती है तथा हमारी पुरानी दशा पहले से भी बिगड़ जाती है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को गहराई से अपने हृदय में स्थान नहीं देते, क्योंकि हमारा चाल चलन व विवेक शुद्ध नहीं हो पाता। हम संसार के हाकिम अर्थात शैतान की गुलामी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे यदि हम नए कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र में सीते हैं
तो वह पुराना वस्त्र सिलाई के दौरान और फटने लगता है, क्योंकि उसकी दशा पहले से ही बिगड़ी होती है। उसके लिए हमें नया वस्त्र ही लेना होगा। इसी प्रकार मसीह को व उसके वचनों को ग्रहण करने के लिए तथा उस पर चलने के लिए हमें भी अपने मनों को नया करना होगा। आगे हम 17वें वचन में देखते हैं कि लिखा है, और लोग नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में ही भरते हैं और वो दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। इस वचन में दोस्तों दाखरस परमेश्वर का स्वर्गीय ज्ञान व उसके वचनों को दर्शाता है तथा मशकें हमारा संपूर्ण जीवन है। दोस्तों, जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि कलीसिया में बहुत से लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने आते हैं, चंगाई लेने आते हैं, परंतु वह अपने हृदय को व अपने मनों को परमेश्वर में समर्पित नहीं करते तथा उसे ग्रहण नहीं कर पाते और पीछे हट जाते हैं और अपने पुराने चाल चलन में ही जीवन व्यतीत करते हैं तथा परमेश्वर को सुनकर उसके सुसमाचार को जानकर भी स्वीकार नहीं करते, तो वह नाश हो जाते हैं, अर्थात वह अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाते। वह बैकस्लाइडर कहलाए जाते हैं। तो दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह में है वह अब नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, सब कुछ नया हो गया। इसी प्रकार यीशु को व उसके वचनों को स्वीकार करने के लिए हमें अपना पुराना मनुष्यत्व त्यागना पड़ता है, अपने पुराने सांसारिक चाल चलन से मन फिराना होता है, तभी हम परमेश्वर के नए जन्म को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम ऐसा विचार करें कि हम यीशु को भी स्वीकार करें तथा अपना पुराना मनुष्यत्व व व्यवहार भी ना बदले और ना ही अपनी पुरानी प्रथाओं से मन फिराए, तो यह कदापि संभव नहीं कि हमारा उद्धार हो पाए। इस प्रकार हम उद्धार को व अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाते, हम नाश हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, दो नाव पर सवारी करने वाला मनुष्य सदा डूब जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, हमें भी परमेश्वर को जानने व उसकी आत्मा से भरने के लिए अपने मनों को नया करना होगा, तभी पवित्र आत्मा हमारे भीतर कार्य कर सकती है। बिल्कुल इसी प्रकार यदि नई दाखरस को पुरानी मशकों में डालो तो वह मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है। बिल्कुल इसी तरह यदि हम अपना पुराना चाल चलन नहीं बदलते या अपने मनों को नहीं फिराते, तो परमेश्वर का वचन भी हमारे हृदय में नहीं रह पाता, वह भी बह जाता है, हम उस पर चल नहीं पाते। इसीलिए दोस्तों, हमें अपना मन व हृदय नया करना होगा, जिससे हम में परमेश्वर का वचन स्थिर रह सके और हम उस पर स्थिरता से चल भी सकें। हालेलुया। इस पूरे वचन का तात्पर्य यही है दोस्तों कि प्रभु हमें सिखाते हैं 16 और 17 वचन में कि मसीह की आत्मा को ग्रहण करने के लिए हमें अपने को नया करना होगा। अंधकार के स्थान पर पवित्र आत्मा अपना स्थान नहीं ले पाता। पहले हमें परमेश्वर के वचनों के प्रकाशनों को संपूर्ण हृदय से स्वीकार करना होगा, तभी हम मसीह में नया जीवन, नई सृष्टि बन सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचनों को सुने परंतु अपने पुराने चाल चलन से मन ना फिराएं और पवित्र आत्मा की ना सुने, तो हमारा जीवन व्यर्थ नाश की ओर चला जाएगा तथा हम अनंत काल के जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, पहले हमें अपने मनों को व अपने संपूर्ण हृदय को जांच कर नया करना होगा, तभी हमारा उद्धार निश्चित है। हमें कभी भी पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना चाहिए। संपूर्ण हृदय से अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करना चाहिए। पुराने चाल चलन के साथ, पुराने मनुष्यत्व के साथ हम मसीह में उद्धार कदापि नहीं पा सकते। मसीह में उद्धार पाने के लिए हमें नया जन्म लेना होगा, परमेश्वर के वचनों को आत्मा से स्वीकार करना होगा तथा उस पर मनन भी करना होगा। हालेलुया। आशा करती हूँ यह वचन आप सभी को समझ में आए होंगे। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।